ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अपनी भक्ति दे भगवान, अपनी भक्ति दे भगवान। कोटि जो लालच दिखावहु, नाहिनी रुचियान। जा दिन ते जग जन्म जाको, अहि जाकी रीति। विषे विष हठ खात डरत न, करत कुश अनीति। अपनी भक्ति दे भगवान, कोटि जो लालच दिखावहु नाहिनी रुचियान। अपनी भक्ति दे भगवान। जा दिन ते जग जन्म जाको, अहि जाकी रीति। विषय विष हठ खात डरत न, करत कुश अनीति। जर्यो ज्वाला गिर्यो गिरते, शुक्र काटो शीस। संकुच साहस करत मन नहीं, राख सकतो नहीं संग। अपनी भक्ति दे भगवान, कोटि जो लालच दिखावहु नाहिनी रुचियान। अपनी भक्ति दो भगवान। काम न करे कोप कबहु, किए कुल पशु घात। देख श्रावक ज्यों तजत गृही, इंद्र अधिक डरात। अपनी भक्ति दो भगवान। जाये जामपुरी नरक कूपनी, पर्यों वार अनेक। थके किंकर जूथ जम के, तहाँ टरी न टेक। महामाचल मारने को, सकुच नाही मोही। परत हों पन कियो द्वारे, लाजपन की तोही। नाहनई कांचो कृपा निधि, करी हो कहाँ रिसाई। सूर तब हु न द्वार साडई, डारी हों कढ़राई। अपनी भक्ति दे भगवान, कोटि जो लालच दिखावहु नाहिनी रुचियान। अपनी भक्ति दो भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का अमृतपान
यदि रसिक जन, भक्त जन, साधक जन पीना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आनंद करना चाहते हैं, तो भक्तजनों को श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की लीलाओं का अमृतपान करना चाहिए। कृष्ण भक्त श्री सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के विचारों अनुसार ही सत्संग करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए, भगवान की अमृत रस देने वाली लीलाओं का अपने परम पवित्र ग्रंथ सूरसागर में बड़ा ही विशद वर्णन किया है। भक्तजनों को भक्ति भाव के लिए कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के सूरसागर के इन पदों का गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत विश्व बंद, विश्व प्रसिद्ध महा ग्रंथ और महाकाव्य है। श्री वेद व्यास जी की एक अलौकिक रचना है। इसका तात्विक रहस्य विद्वान मान्य ही नहीं, अपितु बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता की कसौटी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े बड़े गूढ़ भाव और अमृत रस का खजाना है और दृष्टांतों द्वारा मानव जीवन का रहस्य प्रकट किया गया है। यमुना जी का अगाध कालिय दह ही संसार सागर है, संसार का भव सागर है। जो यमुना जी में कालिय दह में शेषनाग पर भगवान का नृत्य की लीला वर्णन की गई है, यही शिक्षा देता है कि इस भवसागर में भगवान ही इस जीव को पार लगा सकते हैं, भगवान ही तरन तारन हैं। इस भवसागर में, इस कालिया दह में निवास करने वाला कालिय नाग अनंत काल का स्वरूप है। श्री कृष्ण साक्षात सच्चिदानंद घन हैं। जब वह परमात्मा श्री कृष्ण अपनी प्रकृति रूप गेंद के साथ खेलते हैं, भगवान के हाथों में ली हुई खेलने वाली जो गेंद है वह जो है ब्रह्मांड की प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति के साथ परमात्मा का खेलना निरंतर होता रहता है। मानव एक मिट्टी का खिलौना है, वह सृजनहार ही इस खिलौने को खिलाते रहते हैं। ऐ मिट्टी के क्षणिक खिलौने, मानव अपनी लघुता जानो। क्षण भृंगुर शरीर है, परंतु भगवान की कृपा से ही भक्ति भाव द्वारा, भजन द्वारा, ध्यान द्वारा इस भव सागर को पार किया जा सकता है। स नैवरे में स द्वितीये मिष्यत तस्मादे काकी न रमते। दैवी माया प्रकृति भगवान के ही सर्वदा अधीन रहती है। भक्तजन
जब गेंद रूपी महामाया प्रकृति आदिशक्ति को कालिये नाग रूप अनंत काल ने अपनी ओर खींचना चाहा, तो उसी समय काल महाकाल परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण झट कलिये दह में कूद पड़ते हैं और उस अनंत काल रूप कलिये नाग के मस्तकों पर चढ़कर अलौकिक नृत्य करने लग जाते हैं। कालिये नाग संसार को यह दिखा देते हैं। कालिये नाग जिस जिस सिर को उठाता है उसी उसी सिर को भगवान अपने नृत्य के द्वारा झट नीचे नवा देते हैं। भाव उसका अहंकार भी नीमा कर देते हैं, निमन कर देते हैं, नीचा कर देते हैं, तोड़ देते हैं और संसार को यह दिखा देते हैं कि यह अनंत काल मेरे ही अधीन है। कालिया दह से निकलते समय उस प्रकृति रूपी महामाया को प्रकृति सबमस्तमं भयं संभाव्यातं महतां योग मायामुपाश्रित उछालते हैं। प्रकृति को अपने इशारों से नचाते हैं, अनेक प्रकार के खेल खिलाते हैं। जय परब्रह्म परमात्मा प्रकृति को अपने इशारों पर नचाते हुए उपदेश देते हैं कि यह प्रकृति मेरे ही बल से उछलती कूदती है। जो गेंद रूपी प्रकृति है वह प्रभु के इशारों पर ही उछलती कूदती है। भगवान के आश्रय बिना प्रकृति और महाकाल अनादि होते हुए भी स्वतंत्र रूप से कुछ काम नहीं कर सकते। भावार्थ यह है कि जो ब्रह्मांड हैं, प्रकृति है, संसार का कण कण है, जड़ चेतन है, सब वही परब्रह्म परमात्मा के इशारों पर ही चलता है। मम जो निर्महद ब्रह्म तस्मन् गर्भ दधाम्यहम् मया दक्षिणं प्रकृते सूयते सचराचरं तासां ब्रह्म महदजोनिरहं बीजप्रदः पिता। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय श्रोताजन, प्रिय भक्तजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन YouTube के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये आज के इस आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा यही विचार प्रकट किया गया है कि सर्वशक्तिमान अंतर्यामी भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी ही हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो भक्तजन, जो श्रोताजन, जो दर्शक, जो साधकजन भगवान की लीलाओं का अमृतपान करना चाहते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि चाहते हैं, उनको संतों की, ऋषि मुनियों की, महात्माओं की महान रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए। वेद व्यास जी का परम पवित्र महाकाव्य, महान ग्रंथ, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के लीला अवतारों, 24 अवतारों का बड़े ही मंगलमय, बड़े ही रमणीक शब्दों में वर्णन किया गया है। भक्तजन,
भगवान की इन अमृत लीलाओं को, इन रमणीक लीलाओं को अमृत पान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और साथ ही जो संत महात्मा हुए हैं हमारे परम आदरणीय, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, संत श्री सूरदास जी, संत कबीर जी आदि जो अनेकों भक्तजन हुए हैं, अनेकों महान आत्माएं हुई हैं, उन सब के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए और उनके द्वारा प्रस्तुत भक्ति का अमृत पान करना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से भाव विभोर होकर महान संतों, महान गुरुओं, महान ऋषियों की रचनाओं का अवलोकन करते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में परमानंद की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थव धनुर्धर तत्तर विजय शरीरभूति ध्रुव नीतिरमतिर्मम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। ओम शुभ शांतिर्भवतु।